आज हम आपको इस वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर ऑफ बिल एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया, एक बिल ड्रॉ किया, उसके बाद बिल को भेजा, ड्रॉई ने सिग्नेचर किए, उसके बाद वो बिल वापसी आई। उसके बाद ड्रॉयर के पास क्या क्या ऑप्शन थे, सेकंड वीडियो में हमने एक्सप्लेन किए। थर्ड वीडियो में हम आपको डिसऑनर ऑफ बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, जब बिल ड्रॉयर के पास हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान से देखिए, सपोज ए ने बी को गुड सोल्ड की, तो सबसे पहले क्या होगा, ए बी को सेल करेगा, उसकी एंट्री आपको पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी डिमांड हो गई सेल की। सेकेंड एंट्री, ए ने एक लेटर ड्रॉ करा, बी को सेंड करा, बी ने सिग्नेचर करे, ड्रॉ करा, इसलिए ड्रॉयर हो गया, ये ड्रॉई हो गया। और इसके बाद एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई, एक एंट्री इसकी बनी। इसके बाद अगर ड्यू डेट पे पेमेंट हो जाता है तो एंट्री आपकी पेमेंट देने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन ड्यू डेट पे ड्रॉई इज अनेबल टू पे हिज अमाउंट, जब ड्रॉई अनेबल होता है अपनी अमाउंट पे करने में, उस केस में बिल का डिसऑनर हो जाता है। जब बिल का डिसऑनर होता है, हमारी अकाउंटिंग कहां से इंपैक्ट करती है। कॉमन सी बात है, आपने एक लेटर ड्रॉ करा, उसको भेजा, उसने सिग्नेचर करके दिए, वही लेटर आप इसको वापसी दे देते, यानी रिटर्न की। रिटर्न के बाद अब प्रॉब्लम ये आती है कि फ्यूचर में अगर ड्रॉई पेमेंट करने के लिए मना करे तो सारा बर्डन ड्रॉअर पर आएगा। उस ड्रॉअर को सेव करने के लिए, ड्रॉअर अपने को सेव करने के लिए एक नोटरी से स्टैंप कराता है। इन फ्यूचर अगर उसे कोर्ट में जाना पड़े तो उसके लिए वो नोटिंग चार्जेस देता है, यानी नोटरी कराता है, और नोटरी कराने के लिए वो नोटिंग चार्जेस पेमेंट करता है। अब नोटिंग चार्जेस में आपको ध्यान रखना चाहिए कौन नोटिंग चार्जेस का पेमेंट करेगा और कौन नोटिंग चार्जेस को बियर करेगा। नोटिंग चार्जेस पे उसको करने पड़ेंगे जो बिल का होल्डर ड्यू इन कोर्स होगा। होल्डर ड्यू इन कोर्स का मतलब ड्यू डेट पे जिस दिन पेमेंट होना है उस दिन बिल जिसके पास है वो होल्डर ड्यू इन कोर्स है। तो एट प्रेजेंट में होल्डर ड्यू इन कोर्स क्योंकि ड्रॉयर ही है तो ड्रॉयर को ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन गलती किसने की? गलती ड्रॉई ने की, अपना ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, तो पेनल्टी कौन लेगा? पेनल्टी ड्रॉई को देनी। इट मींस अमाउंट पेड बाय ड्रॉयर बट एक्चुअल एक्सपेंसेस इज ड्रॉई। इसलिए ड्रॉयर की बुक में कभी भी नोटिंग चार्जेस डेबिट नहीं, क्योंकि आपका खर्चा नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम बेस में बना के डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन आपको भेजेंगे, साथ में होगा ए सोल्ड गुड्स टू बी। सपोज बी ने इन द बुक्स ऑफ ए चल रहे हैं, सबसे पहले आपने बी को सेल कर, बी टू सेल, मान लिया 10,000 की सेल की आपने। उसके बाद वो बिल आपका
आपने एक लेटर ड्रॉ किया, मानिए 1 जैन को आपने सेल की, 1 जैन को ही आपने एक लेटर ड्रॉ करा, ड्रॉइंग को सेंड किया, ड्रॉइंग ने सिग्नेचर किए, वो लेटर आपके पास आया। जब लेटर आपके पास आया तो आपको हमारी भाषा में बिल्स रिसीवेबल बोला। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी। बी हमने पार्टी को माना हुआ है। क्वेश्चन में नेम गिवन होंगे तो नेम लिखते हैं, अदरवाइज ड्रॉयर और ड्रॉई वर्ड यूज करते हैं। 10,000 का ही उसने बिल आपका एक्सेप्ट किया। इसके बाद ड्यू डेट पर, ड्यू डेट का मतलब हम मानते हैं 3 मंथ का बिल था, जनवरी भी आपकी, फरवरी भी आपकी, मार्च भी आपकी, आपने पेमेंट हमें कब करना है 1 अप्रैल प्लस 3 डेज, जो हम फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, डेज ऑफ ग्रेस। ग्रेस का मतलब आपको एक्स्ट्रा छूट मिलना, तो 3 डेज एक्स्ट्रा दिए, तो इसका मतलब 4 अप्रैल को आपको पेमेंट करना है, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए। जब आप पेमेंट पार्टी ड्रॉयर पेमेंट नहीं कर पाया तो ड्रॉयर क्या करेगा, वो बिल जो ड्रॉयर को मिला था ड्रॉयर को वापसी कर देगा। जब बिल ड्रॉयर को वापसी करेगा तो हम ड्रॉयर हैं, तो ड्रॉयर की बुक में बिल वापसी जाएगा, तो कौन डेबिट होगा, बी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बी बिल का रिसीवर हो गया, जिसको हम यहाँ पे ड्रॉयर भी बोल सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन कहता है उसने नोटिंग चार्जेस पे करे, कितने रुपीस पे करे, 100 रुपीस पे करे। इसका मतलब जब ड्रॉयर ने 100 रुपीस पे करे तो उसकी पॉकेट से 10 रुपए कैश चला गया। जब कैश चला गया तो जाने वाली चीज क्रेडिट, कम्स इज डेबिट गोज इज क्रेडिट, इसलिए उठा के आपका टू क्या गया, पहले आपके पास से बिल्स रिसीवेबल चला गया। लेकिन आपको अपनी सेफ कस्टडी चाहिए, फ्यूचर की प्रॉब्लम को सेव करना है, आपने उसके ऊपर कुछ खर्चा किया, नोटिंग चार्जेस। मान लिया 100 रुपीज आपने खर्च किए, बिल था आपका 10,000 का, 100 आपके खर्च हो गए, तो अमाउंट आपकी 10,100। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर ड्यू डेट पे पेमेंट ना हो तो क्या कंडीशन होती है, पहला केस बिल रिटेन टिल ड्यू डेट हो तब क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंटेड हो तब, ये आपको केसेस लेके आएंगे। इसके बाद इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ड्रॉइंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले अब आप ड्रॉइंग हैं, ड्रॉइंग ने सबसे पहले परचेज की, तो एंट्री पास हुई आपकी परचेज अकाउंट डेबिटेड। किससे परचेज की हमने, ड्रॉयर से, यानी इस कितने की परचेज की, 10,000 की परचेज। इसके बाद ड्रॉइंग ने ड्रॉयर को सिग्नेचर करके लेटर दिया, लेटर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उसको बिल्स पेबल की फॉर्म में माना गया, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। इसके बाद जब ड्यू डेट आई, ये पेमेंट करने में ड्रॉइंग फेल हो गया। कभी भी इधर वर्जन से इधर वर्जन कॉपी ना करें। जब वो फेल हो गया तो क्या होगा, जो आपने सिग्नेचर करके बिल्स पेबल फॉर्म में दिया था वो बीपी आपके पास वापस आ जाए, तो आप बिल्स पेबल को रिसीव करेंगे, इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट आपका डेबिट। इसके बाद अब नोटिंग चार्जेस जो ड्रॉयर ने पे किए
गलती ड्रॉई की है, इसलिए ड्रॉई को सहन करने पड़ेंगे, इसलिए नोटिंग चार्जेस डेबिट हो गए। अब पैसे आपसे कौन लेगा फ्यूचर में? 10,000, 100, 10,000। इस वीडियो में एक केस समझाया, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा केस